रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एक कचोरी तेल में सारे टोडी जेल में। अगर आपको टोडी का मतलब जानना है तो जस्ट गूगल इट आउट यार। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट, जहां पर मैं हूं दामिनी आपके साथ, जो आपको खाने के बारे में और उससे जुड़ी किस्से और कहानियों के बारे में बताती हूँ। यार कचोरी जो है कुरकुरी लग सकती है, मुंह में स्वाद दे सकती है, लेकिन आज पता चला कि कचोरी से सिर्फ तेल की खुशबू ही नहीं बल्कि देशभक्ति की महक भी आती है। और इसलिए नहीं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के फंक्शंस के बाद वो हमको मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी आजादी से है, सन 1947 से। तब इनकलाब जिंदाबाद के अलावा एक और नारा लगाया जाता था, विच वॉज एक कचोरी तेल में सारे टोडी जेल में। इफ यू वांट टू नो अबाउट टोडी, गूगल कर लो यार, हेल्प योरसेल्फ आउट, क्योंकि यहाँ पर मैं देशभक्ति से पहले पेट भक्ति की बात करने वाली हूँ। सो लेट्स टॉक कचोरीज इन टुडेज एपिसोड। सिर्फ फ्रीडम फाइट ही नहीं, ट्रैवल हंगर से भी फाइट करने में सबसे पहला स्नैक अगर कोई था तो वो थी हमारी कचोरी। बात शुरू होती है यूपी में, जब वहाँ के मारवाड़ीज को बिजनेस के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता था और उनको खाने में कुछ ऐसा ही कैरी करना होता था जिसकी एक तो शेल्फ लाइफ अच्छी हो, दूसरा मारवाड़ की गर्मी वो झेल सके, और तीसरा एकदम रेडी टू ईट हो। इस समस्या का हल जो है वो मिला कढ़ाई में, और लंबे सफर की पक्की साथी बन गई हमारी कचोरी। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता that there is always a debate going on between कचोरी लवर्स एंड समोसा लवर्स। बट जैसे पानी का काम सिर्फ पानी कर सकता है, वैसे ही nothing can beat the oh so करारा and spicy taste of कचोरी। जब तक वो डाइट कॉन्शियस होती है तब तक वो पूरी होती है, और जैसे ही गुस्सा हुई तो भैया कचोरी बन जाती है, फूल जाती है। हाँ, अब कचोरी में मैदा और हवा जो है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अलग शहरों में जाती है वैसे वैसे इसकी स्टफिंग जो है वो बदलती जाती है। जैसा देश वैसा भेस। स्टार्टिंग फ्रॉम बनारस, जहाँ पर पूरी की पूरी एक कचौड़ी गली है, जहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की कचौरीज मिल जाएगी, लेकिन वहाँ की सबसे फेमस कचौरी है बनारसी कचौरी। यस, बनारस से होते होते जब ये कचौरी बंगाल आती है तो यहाँ पर इसका नाम जो है थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो जाता है, because the beauty and the art that Bengal holds। बंगाल में इसे कचूरी कहते हैं, जहाँ पर ये आलू मटर की कड़ी के साथ सर्व की जाती है। यही कचूरी जब दिल्ली पहुँचती है तो चाट बन जाती है। जिनकी हालत थोड़ी खस्ता होती है उनके लिए खस्ता कचौरी, और हाई फाई शाही लोगों के लिए राज कचौरी। भाई, राज कचौरी के बाद अगर आपको लाइफ में कुछ डेयरिंग और एडवेंचरस करना है तो एमपी के इंदौर की झन्नाहट कचौरी जरूर ट्राई करें। कहा जाता है कि इस कचौरी को खाने के लिए खाने वाले का कलेजा बड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की मिर्ची हाय बड़ी तीखी होती है। तो फिर है आपके पास मजबूत कलेजा? मिर्ची अगर ज्यादा हो गई हो तो राजस्थान की मावा कचौरी से मुंह का स्वाद और मिठास दोनों बढ़ा सकते हैं आप। जयपुर और जोधपुर में मिलने वाली फीके मावे की चाशनी में डूबी हुई कचौरी इज टू डाई फॉर, स्पेशली इफ यू हैव अ स्वीट टूथ। राजस्थान की कचौरी की दीवानगी अगर आपको जाननी है तो पूछिए उन पायलट साहिबा से जिनको फ्लाइट उड़ानी थी दिल्ली से मुंबई, लेकिन सिर्फ जोधपुर की प्याज कचौरी के एक पार्सल के लिए वो दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से मुंबई गई, और उसके बाद उनकी जॉब गई या नहीं गई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अब इसे कचौरी कहो, कचौड़ी कहो या कचूरी कहो, एक बार जो इसका स्वाद जुबान पे लग गया तो फिर इसके इश्क में गिरने से आप खुद को रोक नहीं पाओगे। कहीं इसको साग से मोहब्बत है तो कहीं लाल और हरी चटनी का ये क्रश है, कहीं दही के साथ इसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कहीं ये खुद मीठी चाशनी के प्रेम में डूब जाती है। इतनी सारी कचौरी की बात हो गई तो अब एक कचौरी ऑर्डर करने का मन तो आपका भी कर ही गया होगा, तो कर लीजिए, और याद रखिए एक कचौरी तेल में क्या रखा है ईमेल में। टेक अ ब्रेक एंड हैव सम कचौरी। कचौरी खाओ, मस्त हो जाओ। मैं मुलाकात करूंगी आपसे सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में कुछ और टेस्टी बातें लेकर के। टिल देन कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।